गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द करियर पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज़ की जिसका नाम है डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी सिंगल डे एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवेज़ हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो करंट अफेयर्स के बिना कोई भी एग्ज़ाम आप पास नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ में वीडियो को पूरा देखें, प्लस इसके नोट्स बनाते जाएं। आप एक नया रजिस्टर तैयार करें जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर लिखते जाएं और उसका रिवीजन वीकली मंथली अगर होता रहेगा तो आपको लास्ट टाइम में रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार रिवाइज़ करें आज वीडियो के बाद में, और फिर एक वीक के बाद रिवाइज़ करें, और फिर एक मंथ के बाद में रिवाइज़ करें। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि एकदम ऑप्शन देखते ही आप टिक कर देंगे, जस्ट बिकॉज कि रिवीजन जो है, 3 रिवीजन किसी भी चैप्टर के होने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें जो है हम साथ में करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी उससे रिलेटेड है उन पॉइंट्स को। ओके, तो अलग से आपको स्टैटिक जीके भी तैयार होता जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वो है कि नागालैंड ने अपना पहला नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया है। नागा मिर्च जो है वो काफ़ी फेमस हुई थी। द ओनली रीज़न इज इसको मिला था जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग हर स्टेट के अंदर अलग अलग फेमस वस्तुओं को मिलता है। ओके, और अगली इंपॉर्टेंट बात, ये करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये हर साल मनाया जाएगा। अभी 2022 में पहला नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया है, अगली साल से ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल आए नहीं आए, नेक्स्ट ईयर आएगा, उससे नेक्स्ट ईयर आ सकता है। तो ये एक आपको, और ये पिक्चर देखिए, आप नागा लोग देख सकते हैं और लाल लाल मिर्च दिखाई दे रही होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि नागालैंड के अंदर क्या मनाया गया, नागा मिर्च महोत्सव। राजधानी की बात करें, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू, और राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी साहब हैं। नेक्स्ट, इसरो ने ह्यूजेस के साथ मिलकर के नई सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है। ह्यूजेस एक कंपनी है टेलीकॉम से सेक्टर से रिलेटेड। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है, एक इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रारंभ हुई है, जो कि अपने आप में एक अलग टाइप की शुरुआत है। इंटरनेट के अंदर आपको भविष्य में काफ़ी जल्द और काफ़ी बेहतरीन जो हैं इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। इसरो के अगर स्टैटिक जीके की बात करें, इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ साहब हैं। मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना कब हुई है, 15 अगस्त 1969, 1969। ओके, संस्थापक विक्रम साराभाई साहब हैं, सभी को पता है, लिखते जाइएगा इनको सबको साथ में। तो ये आपका स्टैटिक जीके भी तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत पे के बारे में आप जानते होंगे। जितनी भी डिजिटल मशीन्स, जो स्वाइप मशीन आजकल यूज़ हो रही हैं दुकानों में, आपने देखी होंगी, मेजॉरिटी उनमें से जो है भारत पे ने अपना मार्केट इस्टेब्लिश किया है। क्योंकि पहले जो मशीन्स लगी होती थी उनमें बैंकिंग के जो चार्जेस थे वो 1% 2% ऐसा रहता था, बट भारत पे ने उसको सब्सिडाइज करके फ्री ऑफ कॉस्ट तक उसको दिया है। इस वजह से भारत पे बहुत फेमस हुआ। भारत पे के बारे में आप एक और व्यक्ति को जानते होंगे, अश्विनी ग्रोवर, जो कि शार्क टैंक के अंदर जज बन के आते थे। तो उन्होंने, उनकी कंपनी ने, भारत पे के फाउंडर वही हैं। ठीक है, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर जानते होंगे आप, बीबी कानूनगो साहब आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे। तो अभी उनको और जोमेटो के चेयरमैन कौशिक दत्ता जी को अपनी कंपनी में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, आईएनएस सतपुड़ा की बात हो रही है यहाँ पे। आईएनएस सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज काकाडू 2022। ठीक है, काकाडू एक्सरसाइज जो होने वाली है उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया से, आईएनएस सतपुड़ा और P8I। ये दोनों क्या हैं, समुद्री गश्ती विमान। ठीक है, ये काकाडू 2022 अभ्यास में भाग लेने वाले हैं। अभी काकाडू 2022 के बारे में अगर हम बात करें
इसको कई जगह पे K22 भी लिखा गया है। ये कहाँ पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हो रहा है, ठीक है। इसकी थीम पूछी जाती है दोस्तों। थीम जो है वो क्या है? पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप। पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप। हिंदी में साझेदारी, नेतृत्व, मित्रता। ओके, नेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट बुक जो होती है किसी भी एग्ज़ाम में, आपने अगर पहले एग्ज़ाम दिया होगा तो देखा होगा कि बुक पूछी जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नई बुक जो लॉन्च हुई है। बुक का नाम है विल पावर। बुक का नाम है विल पावर। और कोच कौन है? कोच साहब हैं सोजर्ड मारीजने, ठीक है। सोजर्ड मारीजने कौन है? सोजर्ड मारीजने पूर्व कोच हैं। किस चीज़ के कोच हैं? हॉकी के कोच थे ये, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी है विल पावर, ठीक है। तो आप भी अपनी विल पावर को बढ़ाइए और हमारे साथ मिलके अपनी जो तैयारी है उसको भी आगे बढ़ाइए। एक दिन आपकी भी किताब आएगी। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अली रेज़ा फ़िरोज़ा। अली रेज़ा फ़िरोज़ा ने क्या किया? सिंकफील्ड कप, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सिंकफील्ड कप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के अंदर आपको लगता है कि सिंकफील्ड कप क्या है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। कौन अली रेज़ा फ़िरोज़ा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको लिख लीजिए अपने रजिस्टर में कि सिंकफील्ड कप और द ग्रैंड चेस टूर, ठीक है, ये दोनों किसने जीते? अली रेज़ा फ़िरोज़ा ने। ये किससे रिलेटेड हैं? वैसे तो इसमें द ग्रैंड चेस टूर के अंदर तो पता चल रहा है कि चेस से रिलेटेड होगा, शतरंज से रिलेटेड होगा, बट सिंकफील्ड कप नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या हैं? किससे रिलेटेड हैं? शतरंज, चेस से रिलेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे किसकी? जिमैक्स 2022। जिमैक्स 2022। जिमैक्स क्या है? जिमैक्स बताओ भाई। जिमैक्स का मतलब हुआ, इसके नाम में ही ये सोल्व हो जाएगा। कहीं भी आपको जिमैक्स दिखेगा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए, जैसे जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम। मैरीटाइम पहले भी एक वर्ड यूज़ हुआ है उसमें, जो गुजरात के अंदर बनने जा रहा है, तो अभी वो आएगा आगे। तो उसमें देखिए एम का मतलब हुआ मैरीटाइम, एक्सरसाइज का मतलब EX का मतलब एक्सरसाइज, ओके। तो जापान, इंडिया, मैरीटाइम, एक्सरसाइज, ठीक है। तो जापान और इंडिया के बीच में ये किससे रिलेटेड है? नेवल एक्सरसाइज है ये, ठीक है। नेवी से, दोनों जो देश हैं उनकी नेवी जो है मिल करके ये अभ्यास करती है। नौसैनिक अभ्यास है। कहाँ पे हो रहा है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ओके। ये कौन सा संस्करण है? छठा एडिशन है, ठीक है। स्टैटिक जीके की बात करें इसमें तो कैपिटल क्या है? टोक्यो है। प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। नाम याद रखिएगा, ऐसे नाम जो हैं एक दो बार आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है? फूमियो किशिदा। और इसकी मुद्रा क्या है? सभी को पता होगी, जापानी येन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश ने क्या कर दिया है? टॉप किया है इंडिया के अंदर। 8,462 लेक बना दी इन्होंने। क्यों बना दी? कोई रीज़न रहा होगा, इनको किसी ने बोला होगा, इनको योगी जी को बोला मोदी साहब ने कि क्या करो, अमृत सरोवर मिशन, अमृत सरोवर मिशन, अमृत सरोवर के तहत आपको क्या करना है? झीलों को डेवलप करना है। योगी जी ने अपने संस्थाओं को लगाया काम पे और क्या किया? 8,462 झीलें उन्होंने विकसित कर दी। ऐसा नहीं है कि अकेले योगी जी ने की हैं। मध्य प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे हैं और राजस्थान चौथे स्थान पर हैं। तमिलनाडु पाँचवें स्थान पर हैं। राजस्थान के अंदर
सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ हैं, झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, ये जो क्वेश्चन है आप कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। हाँ जी, यूपी के अंदर राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी लखनऊ है और योगी आदित्यनाथ जी को आप सब जानते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति हमारी जो महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी ने गुलाम अली साहब को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेटेड गुलाम अली फ्रॉम JNK टू राज्यसभा। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इसमें अपॉइंटमेंट जो करते हैं राष्ट्रपति, वो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी साहब जो हैं क्या बन गए हैं, अगले अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्यों बन रहे हैं, क्योंकि के वेणुगोपाल साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल बन रहे हैं, 14वें नंबर के। ठीक है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में थोड़ी सी 2 लाइन हैं कि ये जो होते हैं भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमुख अधिवक्ता भी हैं। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट की एडवोकेसी करते हैं वहाँ पे। आर्टिकल इसमें देखिए मैंने मेंशन किया है आपके लिए कि 76 नंबर जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वो राष्ट्रपति की सलाह पर, नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, हाँ जी, गुजरात के अंदर क्या बनने जा रहा है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैरीटाइम मैंने आपको बताया, मैरीटाइम किससे रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है, तो समुद्री चीज़ों की आप देखिए इसमें हेरिटेज बनने जा रही है, कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज समुद्र से रिलेटेड है, तो यही मिनिस्ट्री इसमें काम करेगी। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, गुजरात में। कोई पूछे कहाँ बन रहा है, तो बन रहा है लोथल। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन ऑफ लोथल इन गुजरात। ओके, कितना पैसा कितना लग रहा है, 3,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हम बात करें ई फास्ट क्या है, इंडिया की पहली नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ई फास्ट याद रखिए, ऐसे नाम पूछे जाएंगे कि ई फास्ट किसके सहयोग से बन रहा है, नीति आयोग और WRI जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ मिलके, उनके एक्चुअली NGO है इंटरनेशनल, और मिलकर के जो है सबके साथ, कंट्रीज़ के साथ में उनके ऐसे किसी डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। ठीक है, अच्छा, नीति आयोग जो है, नीति आयोग से पहले क्या हुआ करता था, योजना आयोग हुआ करता था, जो कि दोनों ही संवैधानिक संस्थान नहीं हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो फिक्स रहता है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री जो भी होगा वही रहेंगे। ठीक है, और इसके CEO कौन हैं, श्री परमेश्वरन अय्यर साहब। ठीक है जी, अगला और आखिरी क्वेश्चन हम बात करते हैं। HDFC बैंक ने अपना पहला बैंक बन गया है जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू कर रहा है। ठीक है, बैंक गारंटी के बारे में आपको पता होगा कि जब भी कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला होता है, बाहर से सामान मंगाना है किसी को, तो बाहर की बैंक जो है वो क्या रखती है, बैंक गारंटी रखती है किसी भी फेमस बैंक से, अदरवाइज़ उनको किसी और बैंक से भी गारंटी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिकली दे रहा था, ये जो HDFC बैंक है ये इलेक्ट्रॉनिकली बैंक गारंटी देगा। अदरवाइज़ क्या होता था, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते थे। हेडक्वार्टर आपको पता होगा HDFC का मुंबई में है, CEO शशिधर जगदीशन साहब हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।